वर्षा जी ने आपके सामने रखा, उसके पीछे एक सोच है। वो सोच है संघ की सोच, आरएसएस की सोच। हमारे विचारों के साथ अगर आप खड़े रहोगे तो आप बलात्कार करो, हत्या करो, डाका डालो, चोरी करो, हम ताकत से आपके पीछे खड़े रहेंगे। और ये पूरे देश में हो रहा है, जिसका प्रातिनिधिक उदाहरण जो है वो डॉक्टर संपदा मुंडे के जो हत्या हुई है, जो एक संस्थागत हत्या है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, उसके माध्यम से पूरे देश के सामने हम रखना चाहते हैं कि ये 11 साल का जो शासन है केंद्र का और महाराष्ट्र का, वो जिस आरएसएस की विचारधारा पे चल रहा है, वो आरएसएस की विचारधारा बहुजनों, आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न पे खड़ा है। वो चाहता है कि उन्हें पैरों के नोक पे रखा जाए, जूते के नोक पे रखा जाए, और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जिसके लीडरशिप में पूरा पुलिस महकमा चौकसी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसकी हिम्मत होती है उसी फलटन में जाकर खड़े होकर यह कहने की कि आप चिंता मत करो, हम आपके पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। यानी संवैधानिक उल्लंघन है, शर्म तो किसी चीज की बची नहीं है। आप इस्तीफा तो दोगे नहीं, और माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये न्याय संगत है। ये शिवशाहू फुले अंबेडकर की जो विचारधारा है महाराष्ट्र की, उसके साथ खड़े हैं और ये उसके खिलाफ खड़े हैं, तो ये कभी माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे ऐसा लगता नहीं। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहने का कोई भी नैतिक और संवैधानिक अधिकार रहा नहीं। उन्होंने तुरंत इस्तीफा देके बाजू हो जाना चाहिए। अगर ऐसा अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते हैं, तो यह तय होता है कि एक लड़की पर, जो गरीब किसान की लड़की है, जिसने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसे डॉक्टर बनाया, उसने भी अपने माता पिता के सपने पूरे किए, और एक लड़की बहुजन समाज की जब पढ़ लिख कर आगे आती है तो पूरे बहुजन समाज के लिए वो इंस्पिरेशन बनती है, प्रेरणा बनती है। उसे कैसे कुचला जा सकता है ताकि दूसरी कोई महिला, दूसरी कोई लड़की, आदिवासी समाज की, बहुजन समाज की, दलित समाज की आगे आकर इस तरह की हिम्मत न करे कि वो डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। इस तरह की दहशत जो है वो पैदा करने का काम जो है वो महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है। इसी तरह का कठुआ में हुआ था, पूरी संस्था कठुआ में पीछे खड़ी थी। इसी तरह का हाथरस में हुआ था। उस मां का दुख जो है वो हमने देखा था कि हल्दी भी नहीं लगाने दी। तो किसको संरक्षण मिल रहा है और क्या संविधान से देश चल रहा है, नहीं चल रहा है, यह सोचना है देश की जनता को। क्योंकि आरएसएस के संविधान से यानी मनुस्मृति से देश अगर चलेगा तो वही होगा जो 12 दिसंबर 1949 को हिंदू कोड बिल के नाम से सभी महिलाओं को समानता का, आर्थिक समानता का, शिक्षा का, अपने पैरों पर खड़े रहने का जब अधिकार दिया जा रहा था, तो रामलीला मैदान में, यही दिल्ली के रामलीला मैदान में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए जा रहे थे। वो सोच आज भी 77 साल के बाद इस देश में अपना सर उठाकर संविधान को कुचलने का काम कर